दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों सबसे पहले आपको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों जो भी आपने सपने देखे हैं उनको साकार करने के लिए प्लानिंग स्टार्ट कर लें। और 1 जनवरी आज है तो आज से ये डिसीजन लें, जो भी हमें करना है वह विद प्लानिंग करना है। गवर्नमेंट जॉब जो भी करनी है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन, पूरा सिलेबस विद टॉपिक वाइज अपने पास होना चाहिए और विद टॉपिक वाइज हर एक चीज़ को कंप्लीट करनी चाहिए। अर्थात दोस्तों, अगर किसी मंजिल को पाना है दोस्तों, तो स्तर द स्तर, स्टेप बाय स्टेप काम करते जाना है, तभी वो दोस्तों मंजिल हमें फटाफट मिलती है दोस्तों। कल हम लोगों ने जो पढ़ा था एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 7 चैप्टर फर्स्ट को, जिसका टॉपिक था समानता अर्थात इक्वालिटी। तो आज दोस्तों हम लोग इसी चैप्टर को फटाफट रिवाइज करेंगे और शॉर्ट नोट्स भी बनाएंगे दोस्तों। दोस्तों यह क्लास स्टेट पीसीएस यूपीएससी एग्जामिनेशन, एसएससी सीजीएल, आरओ एंड एआरओ, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, टीएसटी, पीएसटी, सुपरटेट, सीटेट, डी ट्रिपल एसवी, इवन ऐसे सारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें यह दोस्तों आता है। दोस्तों क्लास स्टार्ट करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट 4 लाइनें आप लोगों के लिए। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए, क्या है वो 4 लाइनें। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नज़दीक आती गई, खुद ब खुद मेरे नज़दीक आती गई, मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। तो आइए दोस्तों फटाफट हम लोग रिवाइज करते हैं अपने चैप्टर को। देखिए, इसमें जो पहला टॉपिक है वह है लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। तो आप सबसे पहले समझिए लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है, या लोकतंत्र शासन क्या होता है। ऐसा शासन जहां पर लोगों के द्वारा शासन किया जाता है। लोग अपने बीच में से किसी व्यक्ति को चयनित करके या अपना मत देकर प्रतिनिधि के लिए चुनते हैं। तो यह क्या हो गई, लोकतंत्र हो गई। यह लोकतंत्र शासन भी इसे कह सकते हैं। देखिए दोस्तों, होता क्या है, लोगों की भागीदारी, संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान, समानता और न्याय, यही जो तत्व हैं वो किसके हैं, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व हैं। भारत जो अपना देश है, ये एक लोकतंत्री देश है। यहाँ पर जितने नेता होते हैं उनका क्या होता है, वोटिंग होती है। और जितने 18+ होते हैं, जिनकी एज 18 वर्ष से ऊपर होती है और वोटिंग लिस्ट में नाम होता है, वह अपने बहुमूल्य मत देकर अपने पसंदीदा मत को वह वोट देते हैं। और फिर जिसको अधिक वोट मिलते हैं वह उस पद पर आता है और 5 साल के लिए उस पद पर वह क्या रहता है, उस पद का कार्यान्वयन करता है, अर्थात वहीं से अपने कार्यों का संचालन करता है। भारत एक लोकतंत्री देश है। समानता लोकतंत्र की मुख्य विशेषता है और इसकी कार्यप्रणाली सभी पहलुओं को प्रभावित करती है। अब देखेंगे मताधिकार की समानता। देखो मताधिकार होता क्या है, वोट देना। मत देना भी एक संवैधानिक अधिकार है और इसमें किसी भी जात के हों आप, किसी भी धर्म से संबंध रखते हो, किसी भी हाइट वेट के हों, किसी भी रंग के हों, किसी भी कुल से संबंध रखते हों, कोई भी आपकी आर्थिक स्थिति हो, आप 2 रुपए कमाते हो या 2 लाख करोड़ कमाते हो, बट ये अधिकार सबको दिया गया है। जिस व्यक्ति की, महिला हो, पुरुष हो, थर्ड जेंडर हो, जिसकी एज 18 से ऊपर है, वह मत दे सकता है। देखिए, भारत लोकतांत्रिक देश है जहां सभी वयस्कों को मत देने का अधिकार है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, शिक्षा का स्तर या जाति कुछ भी हो, वे गरीब हो या अमीर, सभी को मताधिकार का एक अधिकार है। और यह कैसा अधिकार है, यह एक संवैधानिक अधिकार दोस्तों है। इस बात को भी दोस्तों आप लोग ध्यान रखें। अब अपने पास जो अन्य टॉपिक है वह दोस्तों है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। देखिए इसमें क्या होता है, सभी नागरिक जो अपनी जाति या शिक्षा, धर्म, रंग, नस्ल और आर्थिक स्थितियों की परवाह किए बिना 18 या उससे अधिक उम्र के हैं, वो वोट देने के लिए स्वतंत्र है। हमने पहले दोस्तों बताया था, जो भारत देश का निवासी हो, वो किसी भी जाति का हो,
शिक्षा का स्तर जीरो हो चाहे टॉप पे हो, किसी भी धर्म से संबंध रखता हो, गोरा काला पीला हरा नीला जिस रंग का हो, किसी भी नस्ल का प्राणी हो, आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, लेकिन 18 से ऊपर है तो वह वोट डाल सकता है। ये सभी लोकतंत्रों का आवश्यक पहलू है। ये समानता के विचार पर आधारित है। अन्य प्रकार की असमानता, अब समझो, देखो, असमानता आप लोगों को देखने की जरूर मिलती होंगी। विभिन्न प्रकार की असमानताएं आपने देखी होंगी। कैसी देखी होंगी? आर्थिक देखी होंगी, स्पेशली गरीब अमीर में देखी होंगी, शिक्षा में देखी होंगी, विभिन्न प्रकार की चीजें देखी होंगी। जाति पात, अनुच्छेद 17 में कहा गया है अस्पृश्यता का उन्मूलन। किसी भी व्यक्ति के साथ जाति पात को लेकर, कास्टिज्म को लेकर, छुआछूत को लेकर किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं हो सकता है। देखिए, अन्य प्रकार की असमानता में पढ़ते हैं क्या है। निर्धन होने के अतिरिक्त भारत में लोगों को अन्य कारणों से भी असमानता का सामना करना पड़ता। पहला कारण, जातिगत व्यवस्था। जैसा कि अब जातिगत व्यवस्था को आप देखना चाहें, न्यूज़पेपर में वैवाहिक विज्ञापन, इसमें क्या होता है, अपनी जात की महिला पुरुष से शादी करने के लिए लोग विज्ञापन डालते हैं। ये एग्जाम्पल है। जाति पात का और एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें तो आप क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण में देख सकते हैं। इनमें भी जाति पात का सिस्टम देखने को आपको मिल जाएगा। गांव स्तर पर आपको ये चीजें देखने को भी मिल जाएंगी। धर्मों के आधार पर बिल्कुल दोस्तों अक्सर चलता रहता कि वो हिंदू धर्म के हैं, वो मुस्लिम धर्म के हैं, वो सिख के हैं, बौद्धिस्ट के हैं, जैन के हैं या अन्य, इस तरीके से धर्मों पर वाद विवाद चलता ही रहता है। और वर्तमान में हिंदू मुस्लिम पर सबसे ज्यादा विवाद चलता रहता है। लिंग व जन्म के स्थान पर बिल्कुल दोस्तों चलता है कि आप साउथ इंडियन है, ईस्ट इंडियन है, या आप पश्चिम पूर्व किसी भी भारत के कोने में रहते हैं, किसी अदर कोने पर जाते हैं तो लोग कहते हैं कि आप यहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी भाषा शैली है। तो इन सब चीज़ों को भी देखने को मिलता है। जैसे महिला पुरुष में भी अंतर समझा जाता है। माना जाता है कि महिलाएं कम काम करती हैं, उनके पास ताकत कम होती है, आईक्यू पावर कम होता, बट कहीं कुछ ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ एक भेदभाव के ही कारण है। तो उम्मीद है दोस्तों इतनी चीजें आप लोग समझ पाए होंगे। अब आगे देखेंगे मानवीय गरिमा। मानवीय गरिमा के अंतर्गत हम लोगों ने 1975 में एक मूवी आई थी दीवार, जिसमें एक अमिताभ बच्चन के जो बचपन का रोल प्ले किया था किसी बच्चे ने किया था। वो जूते में पॉलिश करता है, एक सूट बूट में व्यक्ति पॉलिश कराता है और उसे पैसा फेक कर देते हैं। तो वो कहता है ये पैसा मुझे फेक कर मत दीजिए, मेरे हाथ में दीजिए, ये मेरे काम का पैसा, अर्थात जो मैंने काम किया उसका भुगतान आप मुझे सम्मान पूर्वक कीजिए। उसके कहने का यह तात्पर्य था। जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है। बिल्कुल दोस्तों, हम लोगों ने चैप्टर्स में पढ़ा था किसके बारे में, ओम प्रकाश वाल्मीकि के कारण, वाल्मीकि जी के का लाइफ के बारे में पढ़ा था। उनकी एक पुस्तक थी जो बोल सकते हैं उन्हीं की लाइफ पर आधारित थी, जिंदगी पर आधारित थी, जूठन। वो एक स्कूल में पढ़ने जाते थे जहाँ पर स्कूल के टीचर ने स्टूडेंट्स ने उनसे झाड़ू लगवाई थी। वो 2-3 दिन तक उन्होंने झाड़ू लगाई थी। फिर एक दिन उनके पिताजी ने देखा था तो बहुत ही विरोध किया था। इस तरीके से जैसे किसी के साथ आप जात पात का भेदभाव करते तो आत्मग्लानि उनको महसूस होती, बड़ा ही बुरा लगता, उनके सम्मान को ठेस पहुंचती। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको दलितों का मसीहा कहा जाता है, इनको पानी पीने का अधिकार नहीं था, साथ में शिक्षा लेने का साथ में अधिकार नहीं था। सोचिए दोस्तों कैसा उस समय वक्त रहा होगा। फिर उन्होंने बहुत अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के बाद संविधान को बनाया। किसको बनाया? संविधान को। संविधान का पितामह किसको कहा जाता? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। अब अन्य जो टॉपिक है, भारतीय लोकतंत्र में समानता। देखिए क्या होता है, संविधान सभी व्यक्तियों को समान मानता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सभी व्यक्तियों को समान मानता है, जिसका अर्थ होता है देश की, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री हो, किसी भी जात धर्म शिक्षा अर्थात आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हो, वह सब के सब समान होते हैं। लेकिन दोस्तों अगर देखा जाए तो ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता है। क्या होता है, विभिन्न प्रकार के मजदूरों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लोग काम करवाते और उनके पैसे भी वक्त पर नहीं देते। संविधान द्वारा कुछ प्रावधान है, जरा उन पर भी फोकस करते हैं। क्या है? फर्स्ट नंबर देखिए क्या है,
कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। वो किसी जात, धर्म, समुदाय से संबंध रखता हो, गोरा हो, काला हो, छोटा हो, बड़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, थर्ड जेंडर हो, सभी के सभी इक्वल हैं, सभी के सभी समान हैं कानून की दृष्टि में, भारतीय कानून की दृष्टि में। नेक्स्ट आप देखेंगे पॉइंट 2 नंबर है, किसी भी प्रकार से धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। यह अनुच्छेद 15 में बताया गया है कि इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति में भेदभाव नहीं होगा। और वैसे अनुच्छेद 14 से लेकर 18 को जो कहा गया है वह समानता का अधिकार कहा गया है, राइट्स ऑफ इक्वलिटी के बारे में उसमें बताया गया है। नंबर 3 देखेंगे, सार्वजनिक स्थानों पर जाने का अधिकार, अर्थात मंदिर हो, कुआं हो, मेला हो या कोई ऐसा सार्वजनिक स्थल हो जिस पर सब जाते हैं, उस वहां पर किसी विशेष वर्ग को रोका नहीं जाएगा। चौथा पॉइंट आपके सामने है, अस्पृश्यता का उन्मूलन। अस्पृश्यता शब्द का मतलब होता है छुआछूत, अर्थात ऐसा आपने विभिन्न प्रकार के गांवों में भारत में ही देखा है दोस्तों कि एक व्यक्ति छूने को पर नहीं छू सकता है किसी को, या किसी का छुआ हुआ खाना नहीं खा सकता। यही दोस्तों अस्पृश्यता होती है। इसी के उन्मूलन के लिए, इसी को जड़ से खत्म करने के लिए अनुच्छेद 17 में कहा गया है, अस्पृश्यता का उन्मूलन इसे जड़ से खत्म करे। तो उम्मीद है दोस्तों इतनी चीजें आपको समझ में आई। फिर हम लोग देखें, समानता के अधिकार को दो प्रकार से लागू किया जाता है। जो समानता के अधिकार होते हैं दो प्रकार से लागू किए जाते हैं। पहला, कानून द्वारा। कानून के नजर में हर एक भारतीय समान है, चाहे वह गरीब हो, अमीर हो, किसी भी जात, धर्म, समुदाय से हो, कोई भी उसका शैक्षिक स्तर हो। नंबर 2, देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों द्वारा मध्याह्न भोजन जैसी योजना या अन्य योजना है उनका भी लाभ मिलना चाहिए। देखिए मध्याह्न भोजन जो व्यवस्था है, जो योजना है दोस्तों, 1995 से लेकर 2000 के बीच में ये स्टार्ट की गई थी। इसके अंतर्गत जो वहाँ के प्राइमरी या उच्च प्राथमिक विद्यालय हुआ करते थे, उनमें खाना बनाया जाता था ताकि गरीब जो बच्चे हैं, जो किसी कारणवश पढ़ नहीं पाते हैं खाने की वजह से या अन्य समस्याओं की वजह से, तो वो यहाँ शिक्षा ग्रहण कर सकें। देखिए दोस्तों, मिड डे मील में आप देखेंगे यही है दोस्तों, सर्वप्रथम तमिलनाडु में लागू हुआ था 2001 में, उच्चतम न्यायालय द्वारा सभी राज्यों में लागू कर दिया। सबसे पहले तमिलनाडु में एक्टिव हुआ था मिड डे मील वाला सिस्टम। इसको 2001 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा भारत के सभी राज्यों में स्टार्ट कर दिया गया था। अब अपने पास नागरिक अधिकार आंदोलन, सिविल राइट्स मूवमेंट, इनको आइए हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, एक आंदोलन जो संयुक्त राज्य अमेरिका में 1950 के दशक के अंत में प्रारंभ हुआ और जिसमें अफ्रीका और अमेरिका के लोगों ने नस्लगत भेदभाव को समाप्त कैसे और समान अधिकारों की मांग की। वहां पर दोस्तों रंगभेद था, गोरे काले का भेदभाव चलता था। दूसरा पॉइंट देखेंगे, 1965 के नागरिक अधिकार अधिनियम के नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया गया, रोक दिया गया था, अर्थात गोरे काले भेदभाव को इन्होंने जड़ से खत्म कर दिया था। जो अन्य अपने पास टॉपिक है 1995 भारत सरकार विकलांगता अधिनियम। देखिए यह क्या था दोस्तों, विकलांग व्यक्तियों को समान अधिकार मिलना चाहिए। क्या होना चाहिए? विकलांग व्यक्तियों को समान अधिकार मिलना चाहिए, निःशुल्क शिक्षा सरकार उन्हें मुख्यधारा से जोड़े। जो सरकार की ऐसी बहुत सारी योजनाएं होती हैं जिसके अंतर्गत जो शिक्षा है वह फ्री ऑफ कास्ट होती है, अर्थात निःशुल्क होती है। ऐसी योजनाओं से इन दिव्यांगों को, विकलांगों को जोड़ा जाए ताकि वे अच्छे से अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सके। वैसे भी देखिए सरकार प्राइमरी और जूनियर ऐसे हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं या विद्यालय हैं जहां पर फ्री शिक्षा होती। और दोस्तों शिक्षा फ्री होनी भी चाहिए ताकि कोई भी देशवासी शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए। तो इतनी चीजें आप लोगों ने दोस्तों पढ़ ली। आइए एक बार फिर दोहरा लेते हैं। चैप्टर था अपना समानता, एनसीईआरटी पॉलिटी का है, क्लास 7th का। लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व देखे थे, जो लोगों की भागीदारी हो, संघर्ष हो या शांतिपूर्ण समाधान हो, समानता और न्याय, ये विभिन्न प्रकार के मुख्य तत्व होते हैं सरकार के। और समान देखिए, भारत एक कैसा देश है? लोकतंत्री देश है, लोकतंत्र शासन है। मताधिकार क्या है कि किसी व्यक्ति किसी भी जात, धर्म, समुदाय से संबंध रखता हो, गोरा, काला, पीला, कैसा भी हो, बड़ा छोटा हो, बस 18 से ऊपर एज होनी चाहिए, उसे मताधिकार की समानता, अर्थात वह वोट डाल सकता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, इसमें 18 के ऊपर एज होनी चाहिए।
आप अपना वोट डाल सकते हैं। असमानता देखी जाए तो जातिगत मिलेगी, जैसे न्यूज़पेपर में आप कटिंग देते या अन्य प्रकार की आप गांवों में या शहरों में इस टाइप की चीजें देखते। धर्मों के आधार पर भी है, लिंग व जन्म के स्थान पर भी है। मानवीय गरिमा क्या होती है कि किसी के साथ असमानता का व्यवहार होगा तो उसके सम्मान को ठोस पहुंचेगी। और देखिए, भारतीय लोकतंत्र में समानता कैसी है, यहाँ पर सभी व्यक्तियों को समान माना जाता है, चाहे वह जात धर्म समुदाय किसी से भी संबंध रखता हो। यह अनुच्छेद 15 में कहा गया है। संविधान द्वारा कुछ प्रावधान है कि कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। वो किसी धर्म जात वंश या स्थान लिंग से संबंध रखता है, उसके साथ भेदभाव नहीं होगा। यह अनुच्छेद 15 में कहा गया है। सार्वजनिक स्थानों पर भी जाने का इनको अधिकार होना चाहिए, चाहे वो किसी जात धर्म समुदाय से संबंध रखते हो। अस्पृश्यता का उन्मूलन अनुच्छेद 17 में बताया गया है। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक इसको कहा गया समानता का अधिकार या राइट ऑफ इक्वलिटी भी इसको आप कह सकते हैं। समानता के अधिकार दो प्रकार से लागू किए जाते हैं, कानून द्वारा और सरकार की जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं होती है। मिड डे मील सबसे पहले तमिलनाडु में, फिर 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने भारत के सभी राज्यों में इसकी स्टार्टिंग कर दी थी। नागरिक अधिकार आंदोलन, सिविल राइट्स मूवमेंट्स, इसमें क्या था, 1950 के दशक में जो अफ्रीका और अमेरिका के लोगों में नस्ल भेद था उसको खत्म किया गया और 1965 में यह नियम लागू किया गया कि रंग भेद पर बैन होगा, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव दोस्तों नहीं होगा। तो इतनी चीजें हम लोगों ने देखी दोस्तों। अब 1995 में क्या हुआ था, भारत सरकार विकलांगता अधिनियम आया। इनको समान अधिकार मिलना चाहिए, जो लोग विकलांग हो, दिव्यांग हो। और निःशुल्क शिक्षा सरकार की जो मुख्य धारा उससे जोड़नी चाहिए। सरकार की विभिन्न प्रकार की योजनाएं आती हैं जिसके अंतर्गत शिक्षा फ्री होती है। इन योजनाओं की जानकारी भी मिलनी चाहिए। दोस्तों, यह चैप्टर यहीं पर अच्छे से कंप्लीट होता है। दोस्तों, नया वर्ष है, अपनी प्लानिंग बनाएं और अपनी मंजिल को 100% पाएं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सफल व्यक्ति की ही हर जगह इज्जत होती है, असफल व्यक्ति की कोई भी पूछ नहीं होती। इसलिए अपने सपनों को साकार करें। कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो प्लानिंग के लिए प्लीज कांटेक्ट करें। दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।